क्या हुआ? का पसीना पसीना। जय हिंद बउआ। आज क्लास धातु और अधातु का है। धातु और अधातु। धातु और अधातु के क्लास हमने के पीछे में हो चुका लिया। तो पीरियोडिक टेबल देख ले बरा। आप लोग पीरियोडिक टेबल जानते हो, यही पीरियोडिक टेबल है। ये जो झिक झक लाइन है ना, ये जो झिक झक लाइन है, ये जो झिक झक लाइन है, ये क्या है? उपधातु है। ये झिक झक लाइन जो है, ये क्या है? उपधातु की संख्या कितना होता है? 7। देखो, तत्व तत्व कितने होते हैं? 118 है, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु, धातुओं की संख्या कितनी होती है? 91। और उपधातु की संख्या 7 और अधातु की संख्या 20। तो जो ये लाइन है झिकझक लाइन, इसे कहते हैं उपधातु। झिकझक लाइन, झिक झैक, झिकझैक, झिकझैक लाइन को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। अच्छा, और जितना ये सब दिखाई दे रहा है इधर का वर्ग, उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। ये सब को क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जितना इधर है ये सभी क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। अच्छा, और जितना झिक झाक के दाएं तरफ होता है उसे क्या कहते हैं? धातु। अच्छा, ऐसे खड़ा होगा ना तो ये दाएं हो जाएगी और ये बाएं। तो झिक झाक लाइन के बाएं तरफ को क्या कहते हैं? धातु। तो जितना बाबू ये सब है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब धातुएं हैं। ये सब क्या है? धातु है। धातु है। तो झिक झाक लाइन के बाएं तरफ को धातु कहते हैं, झिक झाक के दाएं तरफ को अधातु कहते हैं, और झिक झाक लाइन को उपधातु कहते हैं। धातुओं की संख्या 91 होती है, उपधातु की संख्या 7 होती है, अधातु की संख्या 20 होती है। अब थोड़ा समझा जाए कि धातु किसे कहते हैं। धातु परिभाषा बतलाए थे। धातु विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, जिसे ठोकर मारने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे सोना, एयू, चांदी, फेन, कॉपर, एल्युमिनिया, ईटीसी, ये सब क्या है? धातु है। अच्छा, अधातु, वह धातु जिसे ठोकर मारने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, वह कठोर नहीं होता है, जिसे हम अधातु कहते हैं। अधातु में क्या आएगा? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? अधातुएं हैं। ठीक। अच्छा, अब चलो
धातु और अधातु के अंतर, भौतिक अंतर, धातु और अधातु का भौतिक अंतर। भौतिक अंतर, धातु और अधातु के निम्नलिखित भौतिक अंतर होते हैं। तब वह इधर धातु हो गई, इधर अधातु। तो 1 नंबर, धातु कठोर होता है, धातु क्या होता है, लेकिन अधातु क्या होता है, मुलायम होता है, कठोर नहीं होता है। मुलायम होता है या कि मुलायम लिख देने, मुलायम, मुलायम होता है। यह है किसी भी पदार्थ में हो सकता है, ठोस द्रव गैस से किसी भी रूप में हो सकता है। ठोस में बहुत कम होता है, अधिकतर ये गैस रूप में पाया जाता है। अच्छा, धातु कठोर होता है, लेकिन अपवाद, जो धातु कठोर नहीं है वह द्रव अवस्था में, वह कौन सा धातु है, तो पारा, जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा, यह कमरे के अवस्था में क्या पाया जाता है। अच्छा, ये परमाणु संख्या कितना होता है पारा का, संकेत क्या होता है इसका, Hg, इसका परमाणु संख्या 80। अच्छा, ये कमरे के तापमान पर क्या पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, कमरा की अवस्था में द्रव में पाया जाता है। अच्छा, कमरे का तापमान कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 300 केल्विन। ठीक। अच्छा, सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, सबसे कठोर, सबसे कठोर प्लेटिनम, प्लेटिनम होता है, यही ना है। अच्छा, तो अधातु में देखिए, अपवाद, वह कौन सा धातु है जो कठोर अवस्था में पाया जाता है, वह कौन सा धातु है जो कठोर अवस्था में पाया जाता है, ग्रेफाइड। कौन होता है बाबू, ग्रेफाइड। ग्रेफाइड जो होता है यह किस अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में, कठोर अवस्था में पाया जाता है। यदि कहेगा सबसे कठोर अधातु, सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है, हीरा। हीरा क्या है, वह धातु है कि अधातु है कि उपधातु है, वह पदार्थ है। धातु क्या है, पदार्थ है। हीरा, हीरा क्या है, हीरा पदार्थ होता है, नहीं धातु है, ना उपधातु है, ना अधातु है। हीरा सीधे क्या होता है, पदार्थ होता है। तो सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हीरा होता है। वो क्या चीज़ के बना होता है, तो अधातुए से बना होता है, कार्बन का अपरूप होता है। ठीक। तो ग्रेफाइड होता है जो कठोर अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट बाबू, 2 नंबर, 2 नंबर, यह विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। सुचालक, ये विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। देखिए, सुचालक का मतलब क्या होता है, जो अपने से होकर ऊष्मा या हीट को प्रवाहित करे, अपने से होकर
गुजारे उसे हम सुचालक कहते हैं। और कुचालक उसे कहते हैं जो अपने से होकर ऊष्मा या विद्युत को नहीं गुजारे, उसे क्या कहते हैं? कुचालक। जैसे बाबू सुचालक में सबसे बढ़िया सुचालक क्या होता है? चांदी का तार। उसके बाद तो सबसे अधिक क्या होता है? तो चांदी होता है। चांदी का संकेत एजी होता है, अबे गदा है ना। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? कॉपर। इसके बाद क्या होता है? एल्युमिनिया। ठीक। अच्छे बाबू, कुचालक में अपवाद में एक है जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। अपवाद क्या बाबू? ग्रेफाइड। ग्रेफाइड क्या होता है? विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। ग्रेफाइड किसे कहते हैं? तो पेंसिल का नोक। पेंसिल का नोक। हाँ, हम पढ़ाई देखे कि तुम कैसे क्या करता है, लोग देखा है कवर। पेंसिल का नोक यह क्या होता है? सुचालक होता है, विद्युत तथा ऊष्मा का ये चालन करता है। जैसे बाबू यहाँ एक बॉल ले लो, ठीक, यहाँ से एगो तार निकल रहा, 2 गो तार निकलेला ना। यहाँ मान ले बाबू बोर्ड हो गई है, ठीक। यहाँ तार में यहाँ पेंसिल के नोक लगा दो, यहाँ से लेके यहाँ तले पेंसिल के नोक हो गई है, ठीक ना। थोड़ा वाइट कलर से कर देता, नहीं वाइट कलर वाला थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। पेंसिल का नोक हो गया, ठीक। और यहाँ से इस तार को ले जाकर इसमें सटा देंगे हम। ये तार को ले जाकर ये जो बोर्ड होता है ना, इसमें ले जाकर लगा दिए, और यहाँ से एक तार जाकर इसमें लगा दिए। उसके बाद हम स्विच को ऑन कर दिए, तो ये बॉल जो है वह क्या हो जाएगा? ये बॉल जल जाएगा। ये बॉल क्या होगा? जल जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि जो ग्रेफाइट होता है विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट गया। वो कौन सा धातु है जो कठोर नहीं होता है बल्कि मुलायम होता है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का संकेत कितना होता है? सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। और पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K। सोडियम कितने पाता है? 11 पर। और पोटेशियम कितने पाता है? तो 19 पर। सोडियम और पोटेशियम सबसे मुलायम धातु होता है और सबसे अधिक क्रियाशील भी धातु होता है, ठीक। और इसे चाकू से काटने पर या चम्मच से काटने पर या दांते से काटने पर, हम दांते से तो क्यों काटेंगे, नुकसान करेगा शरीर को। चाकू से या चम्मच से काटने पर यह कट जाता है, बहुत मुलायम होता है, ठीक। यह हवा के साथ क्रिया कर लेता है, यह पानी के साथ बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है और जलने लगता है। इसलिए इसे हम मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। तो मिट्टी के तेल में किसे डुबो कर रखते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम को। सबसे मुलायम धातु कौन सा होता है? सोडियम और पोटेशियम होता है। इसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ चुकल बा, सोडियम और पोटेशियम वाला। इसे किस में डुबो कर रखा जाता है? किरोसिन तेल में। अच्छा, कार्बाइड को किस में डुबो कर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल यानी किरोसिन के तेल में ही डुबो कर रखा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बाबू, सुचालक में कुछ और देख लो। सुचालक एक होता है कुचालक। सुचालक ही कहते हैं चालक। क्या कहते हैं इसे? चालक। इसे क्या कहते हैं? कुचालक को क्या कहते हैं? अचालक। अचालक। एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक। अर्धचालक
अर्धचालक को क्या कहते हैं? थोड़ा थोड़ा विद्युत को पास करता है, यानी कि थोड़ा 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 चालक है। इसे कहते हैं धातु, इसे कहते हैं अधातु, इसे कहते हैं उपधातु। ठीक, चल बाबू। सबसे अधिक विद्युत अथवा ऊष्मा का चालक कौन होता है? सोना होता है। लेकिन सोना कोई लगाता है? नहीं, सॉरी, चांदी होता है। चांदी कोई लगाता है? नहीं। क्यों? यदि हम लगाएंगे तो कोई ना कोई उसको निकाल लेगा। इसी वजह से हम चांदी का प्रयोग नहीं करते हैं, ज़्यादा महंगा भी पड़ता है। कॉपर का प्रयोग हम करते हैं, एल्युमिनियम का भी प्रयोग हम करते हैं। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट बाबू, 2 नंबर, धातु का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 1, 2, 3 होती है। तो बाहरी कक्षा को क्या कहते हैं? संयोजी। क्या कहते हैं? संयोजी। उसमें कितना होता है? 1, 2, 3। और अधातु में क्या होता है? 3 नंबर है। अधातु का संयोजी 3 से अधिक, यानी कि 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, इसे क्या कहते हैं? अधातु। 5, 6, 7, 8। अच्छा, 4 किस में आएगा? तो उपधातु में आ जाएगा। 4 किस में आएगा? धातु में। अच्छा, संयोजी का मतलब क्या होता है? तो 2 गो होता है। एक संयोजी होता है, एक होता है संयोजकता। संयोजकता, संयोजी का मतलब होता है जितना कक्षा के अंत में सेल बचेगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसे हम संयोजी कहते हैं। असंयोजकता जो लेन देन करता है उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। आइए इसमें थोड़ा समझते हैं। जैसे बाबू सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ठीक, इधर ले लेते हैं हम ऑक्सीजन, उसके बाद में क्लोरीन, नाइट्रोजन। इतना में तुम समझ जाओगे। Kl सोडियम में 11 होता है, मैग्नीशियम में 12 होता है, एल्युमिनियम 13 पर होता है। ये परमाणु क्रमांक है इसका। अच्छा, पहला कक्षा में 2 से अधिक नहीं रख सकते हैं, उसके बाद में 8 से अधिक नहीं रख सकते हैं, Kl M, और अंत में 1, 2, 8, 1। फिर इसका होता है 2, 8, 2, 8 है 2 10 है 10 है 2 12। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं या कक्षा भी कहते हैं। ठीक, 2, 8 और 3 हो गया ना। जितना ये लास्ट में बचा है, यह क्या है? यह संयोजी है। यह क्या है? संयोजी। और जो लेन देन करता है वही क्या होता है? संयोजकता। तो देखिए, इसका संयोजी असंयोजकता सेम होगा। ये कितना देगा? 1। ये कितना देगा? ये कितना देगा? तो जो लेन देन करता है उसे क्या कहते हैं? संयोजकता। और जो अंत में बच जाता है उसे क्या कहते हैं? संयोजी। तो इसका अंत में बचा है 1 और देगा भी 1, तो इसका संयोजी और संयोजकता क्या हो जाएगा? 1। इसका संयोजी और संयोजकता क्या होगा? 2। इसका संयोजी और संयोजकता क्या हो जाएगा? 3। थोड़ा इस पर देखते हैं। Kl ये होता है 2
और ये हो जाएगा 6, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, यही ना। अच्छा, तो ये हो गया 2 और 6, तो ये कितना हो गए, 6 और 2 8। अब पूछेंगे कि बताइए यहाँ पर संयोजी कौन होगा, 6, संयोजी कौन होगा 6। आप कहेंगे संयोजकता कौन होगा 2। लेन अध्ययन जो करता है उसे क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। याद रखने का तरीका, लेन देन कौन करता है, 12 आदमी। लेन देन कौन करता है, 12 आदमी। छोटा आदमी क्या कहता है, जो 12 अक्षर में लिखा है। ये याद रखने का केवल तरीका हम बता रहे हैं कि संयोजी और संयोजकता में आप घबराइएगा मत। 12 अक्षर 12 अंक इसमें लिखा है ना, 12 शब्द है कि नहीं है, 12 है ना। संयोजकता 1 2 3 4 5, लगभग 5 गो है ना इसमें 1 2 3 गो है ना। तो छोटा हो गया, तो छोटा आदमी लेन देन थोड़े करता है, भाई जितना मेरे पास है ना उतने में हम खुश हैं। इन आदमी कहता है ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, ज़्यादा हमको देना भी नहीं है। अब बड़ा आदमी क्या कहता है, हम जितना है उसमें बांट कर खाएंगे, हम लेन देन हम करेंगे। तो 12 आदमी लेन देन करता है, तो बस यही याद रखना है, लेन देन कौन करेगा, संयोजकता। और संयोजी क्या कहता है, जितना है उतने में हम खुश हैं। ठीक, चल बाबू। अच्छा, तो इसका संयोजी क्या हो जाएगा 6। ये 6 क्या है, संयोजी है। लेकिन इसका 2 लेंगे ना हम अष्टक पूरा करने के लिए, तो माइनस में होगा, तो ये 2 क्या हो जाएगा, संयोजकता। कुछ समझ में आवा तक ना। अच्छा, इसका 2 8 10 10 7 17, अष्टक पूरा करने के लिए 1 लेगा ना है। अच्छा, इसका संयोजी क्या होगा 7, इसका संयोजी क्या होगा, असंयोजकता क्या होगा 1। इसका 2 और 5 7 हो गया ना। इसका संयोजी कौन होगा, संयोजी का मतलब क्या होता है, जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बचा है वही क्या होगा, संयोजी होगा। और संयोजकता कौन होता है, तो जो लेन देन करता है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो नेक्स्ट बाबू, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। तो संयोजकता कितना होगा 3, तो कोई दिक्कत नहीं ना है संयोजी और संयोजकता में। संयोजी और संयोजकता पूछता भी है, कहेगा कि ऑक्सीजन का संयोजी बताइए कितना होगा, तो ऑक्सीजन में संयोजी कितना होगा 6 होगा। अब कहेगा संयोजकता बताइए कितना होगा, तो 2 होगा। संयोजी और संयोजकता में कोई दिक्कत है नहीं ना। नेक्स्ट बाबू, तो इस संयोजी इसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 होता है, और संयोजी इसका बाहरी कक्षा में 5 6 7 8 होता है। ओके, नेक्स्ट बाबू, इसके बाद 4 नंबर, विद्युत धातु और क्या लिखवाए थे, ठोकर मारने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है, लेकिन अधातु में ठोकर मारने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ये तो आसान भाषा में रहे, ये तो हो गया। जैसे वो लोहा बा, लोहा में हम ठोकर मारेंगे तो मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है, इसीलिए लोहा का प्रयोग घंटी बजाने में कर दिया गया। घंटी बजाने में जब 2 लोहा को हम टकराते हैं तो एक आवाज़ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। ठीक, अच्छा, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि, इसमें मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, अधातु में मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अच्छा, 5वां क्या बतलाए हैं, धातु चमकीला होता है, चमकता है। जैसे बाबू सोना, चांदी, एल्युमिनिया, तांबा, ये सब क्या है, चमकता है। तो धातु चमकीला होता है, और अधातु चमकीला नहीं होता है। लेकिन अपवाद में है,
अपवाद। कुछ धातु अधातु कुछ ऐसे होते हैं जो चमकीले होते हैं। कौन बाबू? ग्रेफाइट और आयोडीन। आयोडीन, ग्रेफाइट और आयोडीन जो क्या होता है? चमकीला होता है। नेक्स्ट बाबू, धातु आघातवर्धनीय होता है। धातु क्या होता है? आघातवर्धनीय होता है। धातु आघातवर्धनीय होता है। धातु आघातवर्धनीय होता है, लेकिन अधातु आघातवर्धनीय नहीं होता है, बल्कि यह भंगुर होता है। यह क्या होता है? भंगुर होता है। भंगुर होता है। यह आघातवर्धनीय नहीं होकर क्या होता है? भंगुर होता है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय क्या होता है? सबसे अधिक जो आघातवर्धनीय होता है वह होता है सोना। सोना का संकेत क्या होता है? तो AU होता है। यह सबसे अधिक क्या होता है? आघातवर्धनीय होता है। इसके 1 ग्राम सोना में हम 2 किलोमीटर लंबा तार बनाते हैं। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाते हैं। 1 ग्राम सोना का मतलब एक चीनी के दाना के बराबर। आप एक चीनी के दाना देखे हैं, वह कितने होता है? तो लगभग 1 ग्राम के बराबर होता है। और उससे हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींचकर हम बना देंगे। इतना यह आघात नहीं, ये तो तन्यता में जाएगा ना, ये तो तन्य हो जाएगा। आघातवर्धनीय में ये नहीं होगा, यह तन्यता में होता है। ये किस में होता है? तन्यता में। आघातवर्धनीय मतलब होता है कि पीटने पर इसको हम पतला प्लेट बना सकते हैं। पतला एकदम पीट कर सकते हैं। तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय क्या होता है? तो चांदी होता है। चांदी और सोना दोनों होता है। ये सबसे अधिक क्या होता है? चांदी होता है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय कौन होता है? तो चांदी होता है। चांदी को इतना पतला कर दिया जाता है कि जो मिठाई होता है उसके ऊपर चिपका दिया जाता है, जिससे थोड़ा स्वाद भी बढ़ जाता है। तो मिठाई के ऊपर या बर्फी आप देखे होंगे, उसके ऊपर इसको लगा दिया जाता है। और सोना भी आघातवर्धनीय होता है, लेकिन जैसे हम अधातु को पीटेंगे यह खास्ता की तरह फैल जाएगा, या पसर जाएगा, या भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे आप मूर्छा लोहा को देखे हैं ना, जब मूर्छा लोहा पर हम हथौड़ा मारते हैं तो वह क्या होता है? जिस तरह से झड़ जाता है ना, उसी प्रकार से यह भंगुर होता है। जब हम पीटेंगे ना इसको, तो यह इसे समान हम नहीं बना पाएंगे, यह फैल जाएगा, फट जाएगा। यह भंगुर होता है, यानी खस्ता होता है। खस्ता माने का हुआ भसा कसार की तरह है। 7 नंबर, तन्यता। धातु तन्य होता है, लेकिन अधातु तन्य नहीं होता है। अधातु तन्य नहीं होता है, धातु तन्य होता है। तन्य मतलब क्या होता है? इसको खींच कर हम लंबा खींच सकते हैं, लंबाई में चौड़ा कर सकते हैं या लंबाई बढ़ा सकते हैं। सबसे अधिक तन्यता किसका होता है भाई? तो सोना का होता है। सोना का 1 ग्राम सोना में हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, और इतना पतला बनेगा कि ये हमारी आँख से भी दिखाई नहीं देगा। आप एक गुड्डा गुड्डी का खेल देखे होंगे, या पुतली वाला खेल देखे होंगे, कठपुतलियों वाला। जो खिलाड़ी है ना, हाथ में एक रस्सी रेखा बांध लेता है, जो इसी का होता है, और ऐसे जब करेगा ना तो वहाँ पर गुड्डा गुड्डी डांस करेंगे, वही ये चीज़ होता है। ठीक, तो सोना
सबसे अधिक तने होता है। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर हम तार बनाते हैं। और दूसरा नंबर, 1 ग्राम क्या होता है, एक चीनी के दाना के बराबर होता है। ये तन नहीं होता है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये बीच में ही टूट जाएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या होता है तने में, तो उसके बाद होता है चांदी होता है। चांदी होता है तने में। उसके बाद क्या होता है, चांदी होता है। कितना चांदी भाई, तो 100 ग्राम 100 ग्राम चांदी में 200 मिलीमीटर, यही ना बाबू, 200 मिलीमीटर है, 200 मीटर बाकी 200 मीटर हम लंबा तार बनाते हैं। 100 ग्राम चांदी में हम 200 मीटर लंबा तार बनाते हैं। इसका हम प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इतना महंगा है। यदि हम लगाएंगे अपने घर में तो चोर चोरी करके भाग जाएगा। इसके बाद कॉपर आता है। इसके बाद क्या आता है, एल्युमिनियम आता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, कौन नंबर है, 7 नंबर। 8 नंबर भगवान, 8 नंबर क्या बतलाए थे, घनत्व हम बतलाए हैं। धातु में घनत्व अधिक होता है और अधातु में घनत्व कम होता है, कम होता है। इसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। कहेगा कि सबसे भारी धातु कौन सा है, ओस्मियम, ओस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन है, क्यों भारी है, इसका घनत्व ज़्यादा है। सबसे हल्का धातु कौन है, लिथियम, लिथियम। हीलियम तो अधातु है ना, हीलियम क्या है, He अधातु है। और लिथियम क्या है, हाँ अच्छा, लिथियम धातु है कि नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। लिथियम कितना पाता है, Li 3 पाता है ना, Kl होगा ना। तो शुरुआत में हम कितने 2 रख सकते हैं, उसके बाद में कितने रखेंगे, 1। जो ये 1 है, ये 1 क्या है, धातु है। धातु का संकेत है ना, 1 2 3 क्या है, धातु का है। लिथियम क्या हो जाएगा, तो कहेगा सबसे हल्का धातु कौन सा है, लिथियम। तो कहेगा सबसे कम घनत्व किसका होता है, लिथियम का। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ओस्मियम का, OS। ओस्मियम का संकेत क्या होता है, OS होता है। सबसे जिसका अधिक घनत्व होगा वही सबसे ज़्यादा भारी भी होगा, जिसका सबसे कम घनत्व होगा वही सबसे ज़्यादा हल्का होगा। ओके, तो सबसे हल्का धातु पूछेगा तो लिथियम आएगा, और सबसे भारी धातु पूछेगा तो क्या होगा बाबू, OS, ओस्मियम आएगा। इसका घनत्व भी सबसे ज़्यादा होता है। घनत्व का सूत्र हम बतलाए थे, द्रव्यमान बाटा में आयतन, द्रव्यमान बाटा में आयतन। ये कई बार पूछा है कि आप घनत्व का सूत्र बतलाइए, तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बाटा में आयतन। कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, कहेगा सबसे हल्का गैस कौन होता है, हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन होता है, तो हाइड्रोजन होता है। और इसके बाद कौन होता है, तो लिथियम होता है। और सबसे कहेगा सबसे हल्का अधातु कौन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है। हम लिथियम बोलनी है कहा, वो तो वो में है ना। अधातु में क्या होगा, हाइड्रोजन और सबसे हल्का होता है। इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम को
पृथ्वी पर नहीं देखा जाता है, इसे अंतरिक्ष में यानी कि सबसे ऊपर देखा जाता है। ब्रह्मांड में इसकी मात्रा अधिक होती है, पृथ्वी के आसपास या पृथ्वी के ऊपर इसकी मात्रा नहीं के बराबर होती है, कम होती है। सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सूर्य में। तारा में हीलियम और हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1। और लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? हीलियम का परमाणु संख्या 2। एक चीज़ हम वहाँ बताना भूल गए। कहाँ पर बाबू? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला में। यहाँ पर बाबू एक चीज़ हम बताए थे, अपवाद में नहीं बताए। अपवाद में देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम इनका परमाणु संख्या 1, इसका 2 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक हम विन्यास निकालेंगे इसका ना, तो केवल 1 होगा, और इसका निकालेंगे ना तो इसका केवल क्या होगा? 2 होगा। तो ये इसके बाहरी कक्षा में कितना बचा है? 1, इसका बचा है 2। हम बतलाए हैं कि धातु में जो बाहरी कक्षा में बचता है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉनिक बचता है, उसे हम धातु कहते हैं। कक्षा में या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 बचता है तो धातु है। उस हिसाब से तो ये हाइड्रोजन और हीलियम क्या होगा? धातु। लेकिन ये क्या में जाता है? अधातु में। ये तो कन्फर्म है कि अधातु में जाएगा। लेकिन जो हाइड्रोजन होता है ना, ये इसे आवारा, दीवाना, पागला, मजनुआ गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये छाने बदलते रहता है। छाने बदलने का मतलब कभी ये प्लस हो जाता है और कभी ये माइनस हो जाता है। तो प्लस होगा तो धातु में घुस जाएगा, अब माइनस होगा तो यह अधातु में घुस जाएगा। आज तक पूरा साइंटिस्ट परेशान है तो किसी एक तत्व से, जिसका नाम है हाइड्रोजन। आज तक साइंटिस्ट हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में सही से जगह नहीं दे पाए हैं। सब साइंटिस्ट के नाक में दम करके रखा है, एकदम खाचरा गैस, जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। ठीक ना? नेक्स्ट बाबू, नौ नंबर। घनत्व हम बता दिए। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। इसके बाद क्या बतलाए थे? क्या? धनात्मक और ऋणात्मक। तो जो धातु होता है क्या होता है? धनात्मक। अधातु जो होता है वह क्या होता है? ऋणात्मक। धनात्मक होता है धनात्मक, ये जो होता है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अच्छा, धनात्मक में जैसे कि बाहरी कक्षा में इसका जो दान करता है वही धनात्मक होता है, प्लस चार्ज। जैसे सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, मैग्नीशियम पर 2 गो प्लस चार्ज होता है, एल्युमिनियम पर Al होता है ना, Al पर 3 गो प्लस चार्ज होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक। जैसे धनाविष्ट कहते हैं, धनाविष्ट या धनायन कहते हैं या धनाविष्ट कहते हैं। ठीक ना? अच्छा, इसमें जो माइनस होता है, जैसे ऑक्सीजन पर -2 होता है, नाइट्रोजन पर -3 होता है, और फ्लोरीन पर -1 होता है, क्लोरीन पर -1 होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? हाँ, ऋणात्मक, ऋणाविष्ट, निरायन इसे कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए नेक्स्ट बाबू, अब चलते हैं धातु और अधातु के भौतिक गुण को हम लोग सीख लिए।
अब देखेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण। धातु और अधातु का निम्नलिखित रासायनिक गुण होता है। धातु और अधातु का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण तब हुआ धातु, इधर हम लिखेंगे धातु का और इधर लिखेंगे अधातु का। ठीक, तो अधातु पहला जो धातु होता है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। क्या करता है? हाँ, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? धातु के ऑक्साइड बनाता है। धातु का ऑक्साइड बनाता है। जैसे बाबू, जैसे पहले हम धातु वाला देख लेते हैं, ठीक ना। धातु जैसे सोडियम है, सोडियम किसी के साथ क्रिया कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह सबसे अधिक क्रियाशील होता है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन कौन तत्व होते हैं? तो बाबू सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सबसे अधिक क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। सबसे अधिक क्या होते हैं? तो क्रियाशील होते हैं। ये सबसे अधिक क्या होते हैं? तो क्रियाशील होते हैं। ओके, तो जो सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? तो धातु का ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा सोडियम Na2O, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ देखिए संतुलित नहीं है, संतुलित कर दीजिए। सोडियम यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पर कितना है? 1, 2 लगा दीजिए। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 गो। और वहाँ पर कितना है? वहाँ 1 है। क्या है? 1 है। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4। 2 दूनी की, ये भी हो गया 4। कोई दिक्कत है नहीं ना? अच्छे बाबू, पोटेशियम ऑक्सीजन से, अच्छा ये कैसे बना फार्मूला? ध्यान देना थोड़ा सा, ये फार्मूला कैसे बना? तो ये होता है सोडियम, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। ऑक्सीजन से कहने का मतलब कि ऑक्सीजन गैस से या ऑक्सीजन तत्व से, ऑक्सीजन गैस से कभी भी क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन गैस से करेगा। अच्छा, जब ये क्रिया करेगा, ये 2 अभी हटा देते हैं हम, केवल ऑक्सीजन के ये संकेत हम देते हैं O। ऑक्सीजन में पता है कि बाहरी कक्षा में -2 होता है और सोडियम का बाहरी कक्षा में -1 होता है। यहाँ से हम क्रिया करा देंगे, ये जाकर यहाँ पर गुना होगा, ये जाकर यहाँ पर गुना होगा। इसे हम कहते हैं त्रियक गुना। इसे क्या कहते हैं बाबू? इसे कहते हैं हम त्रियक गुना। ठीक, चेहरा कट जाता का यहाँ से। तो ये होगा सोडियम, ये गुना यहाँ पर होगा त्रियक, तो 2 होगा और ये 1 जाकर गुना होगा। तो 1 यहाँ लिखिए या मत लिखिए, तो होगा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगाया गया है? तो 2 लगाया गया है। यही पर आता है एक पोटेशियम। क्या आता है? पोटेशियम आता है। पोटेशियम
ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाएगा ये? पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर हम 2 दे देंगे, तो यहाँ पर हमको क्या देना पड़ेगा बाबू? 4 देना पड़ेगा। ये बराबर हो गया ना? ओके। सेम घटना घटता है बाबू कैल्शियम में। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो यह क्या बनाएगा? CaO बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए क्या दे दे? तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 दे देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। यह क्या हो गया? सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। उसी प्रकार से हम जब आवाज़ नहीं, छोटी मोटी आवाज़ नहीं, जिंक को ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? जिंक के ऑक्साइड बनाएगा, ZnO। इसके बाद जिंक का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 बचता है प्लस में, इसका भी 2, यानी कि Zn और ऑक्सीजन। ध्यान देना, तो यहाँ होगा प्लस में 2, यहाँ होगा माइनस में 2। ये दोनों क्या हो गए? कट गए, तो सीधे क्या लिखेंगे हम? ZnO। ठीक, यहाँ पर बाबू ZnO2 है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या दे देंगे? केवल यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी क्या देंगे हम? 2। बैलेंस करने के लिए हम केवल दे रहे हैं। सेम घटना घटा है कैल्शियम में भी। कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो O2 होगा, यहाँ होगा प्लस में 2, यहाँ होगा माइनस में 2। ये बैलेंस और कट गए तो सीधे लिखेंगे CaO। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? नेक्स्ट बाबू, एल्युमिनियम का ऐसा ही होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al प्लस O2 क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सीधे Al2O3। कैसे बाबू ये बन गया? तो देखिए Al और O, एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में +3 बचता है। कितना बचेगा? और ऑक्सीजन का -2। हम कर्षण गुना कर देंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे, इसे कहते हैं त्रिय गुना। ये करेंगे तो Al हो जाएगा, और इसे कहेंगे तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे? और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे। तो अभी 2 से नहीं करेंगे, यहाँ हम 2 से गुना करते हैं। क्या कितना से गुना करते हैं बैलेंस करने के लिए? 2 से। तो 2 दूनी की कितना होगा? तो यहाँ क्या दे दिया हम? 4। ये 2 और 3 है तो 2 3 आई 6। यहाँ पर 2 है तो 3 से गुना करेंगे, 2 3 आई, बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत है? इसी को कहते हैं संतुलित समीकरण। ओके। तो बाबू ये किसी ऑक्सीजन क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। ओके। कुछ ऐसा धातु है जिसके साथ ऑक्सीजन क्रिया नहीं करता है। कुछ ऐसे धातु हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं होता। ध्यान देना थोड़ा सा बाबू, ऑक्सीजन के साथ है क्रिया नहीं होता है, नहीं करता है। ऐसा कौन कौन धातु है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है? तो बाबू सोना, AU सोना, चांदी AG सोना, चांदी, यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट बाबू दूसरा नंबर देखते हैं। धातु जो होता है जल के साथ, जल यानी कि H2O, आवाज़ नहीं छोटी, जल के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा?
तो धातु का हाइड्रो ऑक्साइड, धातु का हाइड्रो ऑक्साइड, धातु से अभिक्रिया करके, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। हम देखते हैं सोडियम, सोडियम जल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। पैर से पीला है ना, उन्हें बैठा ना। ठीक बा। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और कौन सा गैस मुक्त करता है? H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, बाहर निकलता है। मुक्त करना मतलब बाबू बाहर निकाल देना, ध्यान देना। तो यहाँ से कौन सा गैस बाहर निकलेगा? H2। अच्छा ये बताइए, यहाँ सोडियम कितना है? 2। अच्छा यहाँ देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पर कितना है? 1। 2 और 1 3। यहाँ पर कितना है? 2। तो बैलेंस किया जाएगा ना। तो 3 गो है तो क्या किया जाए? यहाँ कितना से हम गुना कर दें? अच्छा 3 से गुना करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पर कितना है? 2। तो यहाँ से 3 से गुना कर देंगे हम। तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन कितना होगा? 3 और 2 5 और 3 दूनी की 6। तब तो नहीं होगा। यहाँ पर 2 से हम गुना करेंगे, कितना से बाबू? 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे। हाइड्रोजन हो गया 2 और 2 4, और यहाँ 2 से हम गुना करेंगे तो 2 और 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। अच्छा और सोडियम भी कितना होगा यहाँ पर? 2। यहाँ कितना है? 1 है ना। यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 से गुना, इसे कहते हैं संतुलित। कोई दिक्कत है इसमें? तो जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। याद है ना? कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH। अच्छा ये क्या है? अम्ल है कि क्षार है? क्षार है। कभी भी धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह क्षार बनाता है, क्षार बनाता है। और जब अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अधातु जब भी क्रिया करेगा तो वह क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। और इसका क्या होता है? क्षार होता है। अच्छा जल में जो घुलेगा वही हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इस चीज़ को याद रखना। हाइड्रोक्साइड कौन बनाएगा? हाइड्रोक्साइड कौन बनाएगा? जो जल में घुलेगा वही बनाएगा हाइड्रोक्साइड, और जो जल में नहीं घुलेगा वह हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। जिससे कुछ है जो जल में नहीं घुलते हैं, जैसे चांदी जल में घुलेगा, सोना जल में घुलेगा, एल्युमिनियम जल में घुलेगा, एल्युमिनियम भी जल में नहीं घुलता है। जिंक जल में घुलेगा नहीं, शीशा जल में घुलेगा नहीं, तो इसलिए वह है नहीं बनाते हैं हाइड्रोक्साइड। अच्छा कौन है जो जल में कबो घुलता भी नहीं है? कुछ ऐसे धातु है, जल का 3 अवस्था होता है। आइए थोड़ा सा और हम विस्तार में बतलाते हैं तुम लोग को, ध्यान से बाबू देखिए लोग। अच्छा समझ में आओ तो साइंस है। धातु और धातु कुछ कुछ बुझाता। अभी धातु के रासायनिक गुण को हम देख रहे हैं, धातु के रासायनिक गुण को देखेंगे। देखिए जल का 3 कंडीशन होता है, जल का 3 कंडीशन। एक होता है ठंडा जल,
एक होता है गर्म जल, एक होता है भाप, जिसे हम वाष्प कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वाष्प। अच्छा, ठंडा जल से क्रिया कौन करता है? ध्यान देना, ठंडा हो या गर्म हो, किसी से भी क्रिया कर लेगा। कौन है? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये ठंडा जल से भी क्रिया कर लेते हैं। अच्छा, गर्म जल से क्रिया कौन करता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। ये गर्म जल से क्रिया करता है, मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया करता है। और एक होता है जो भाप से क्रिया करता है, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। ये किससे क्रिया करता है? भाप से क्रिया करता है। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो ये तीनों से क्रिया नहीं करते हैं, ना ठंडा जल से, नहीं गर्म जल से और नहीं भाप से। वो क्या है? सोना, चांदी, तांबा। सोना, चांदी, तांबा। इसीलिए इसका प्रयोग गर्म जल वाले टंकी बनाने में किया जाता है। जो गर्म जल का टंकी होता है, जैसे बाबू गर्म पानी वाला बोतल देख ले खूब, वो बोतल जो रहेला गर्म ही रखेला, पानी के ठंडा रखबो ओकरा में, वो ठंडे ही रखेला। गर्म पानी से क्रिया नहीं कर पाता है। ठीक, गर्म पानी को हम किस में नहीं रख सकते हैं? तो नहीं हम मैग्नीशियम में, नहीं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नहीं पानी को हम गर्म पानी को एल्युमिनियम के बर्तन में भी नहीं रख सकते हैं, और बाबू जिंक वाला में भी नहीं, और नहीं लोहा वाला में भी। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्रिया कर लेता है। किसके साथ क्रिया करता है बाबू? एल्युमिनियम के बर्तन भी जौन बना, कटोरा एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का लोटा भी होता है, उसमें हम गर्म पानी डालेंगे तो उसके साथ क्रिया कर लेता है। अभी पढ़ा नहीं यहाँ पर, भाप के साथ क्रिया कर लेता है। ज़्यादा धीपा रहेगा तो क्रिया उसके साथ कर लेगा। तो यही कहा जाता है कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में अधिक दिन तक खाना खाइएगा तो नपुंसक हो जाइएगा। नपुंसक माने कि आपका जो गुण, क्षमता, शक्ति है धीरे धीरे खोते चले जाइएगा। इससे क्या होता है कि यह क्रिया कर लेता है, अधिक टाइम तक, अधिक समय तक एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाने से गरम गरम रेडियस शरीर में बन जाता है। ठीक ना, इसके वजह से थोड़ा सा गुणसूत्र पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, जो क्रिया नहीं करेगा, जल से क्रिया नहीं करेगा, क्या है? सोना है, चांदी है और तांबा है, यानी कॉपर। इसीलिए इसे गर्म टंकी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम क्या देख रहे थे बाबू? हम ठंडा जल वाला देख रहे थे। तो ठंडा जल से भी क्रिया कर लेता है कौन बाबू? इसको हटा दे तो ऊपर ले चलते हैं। चलिए, पोटेशियम वाला बतलाए हैं। पोटेशियम जल के साथ क्रिया करेगा, जल के साथ क्रिया करेगा तो यह क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, पोटेशियम में चार्ज क्या होता है? माइनस। पोटेशियम पर माइनस होता है और हाइड्रो ऑक्साइड पर भी क्या होता है? माइनस ही होता है। OH को हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। OH को क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। इसका क्या होता है? तो माइनस से चार्ज होता है, माइनस होता है। ठीक ना, निरायन होता है यानी कि। और कौन सा गैस मुक्त करता है बाबू? H2। ओके। अच्छा, ये बताइए हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया? 2, और यहाँ पर 3। यहाँ हम 2 बैलेंस करने के लिए रखेंगे तो 2 और 2 4। यहाँ पर भी हम 2 से गुना कर दें
ऑक्सीजन भी 2 गो हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 गो हो जाएगा, पोटेशियम भी 2 गो हो गया, यहाँ पर अकेला है तो 2 से गुना कर दे। इसके बाद बाबू इसके बाद कैल्शियम भी हम बतलाए हैं। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे कहेंगे होल ट्वाइस। क्या होगा? होल ट्वाइस। और कौन सा गैस बाहर निकालेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा, मुक्त करेगा। देखिए तो यहाँ क्या है? 2 गो हो गया। कैल्शियम कई गो है? यहाँ पर ऑक्सीजन क्या गो है? यहाँ पर 1। यहाँ कितना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कई गो है? 2 और 2। तो क्या बाबू यहाँ हम 2 से गुना कर सकते हैं? क्या बाबू यहाँ हम 2 से गुना कर सकते हैं? तो 2 और 2 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 गो यहाँ हो गया, 2 गो यहाँ हो गया। देखिए तो अच्छा, कैल्शियम यहाँ कितना है? 1 गो। यहाँ कितना है? 1 गो। यहाँ 1, यहाँ 1। बैलेंस हो गया ना। चलिए, तो इसे कहते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही हम कैल्शियम में जब जल को डालते हैं तो यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। इसे क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। और इसी में हम पानी भी डाल देंगे तो यह क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना। तो जब हम पानी से ध्यान देने को बातचीत एक चीज़ नया बता रहे हैं। जब हम धातु को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो 2 चीज़ बनता है। एक बनता है धातु का ऑक्साइड भी बनता है, या धातु का हाइड्रो ऑक्साइड भी बनता है। ठीक ना? तो धातु का ऑक्साइड कब बनेगा? तो धातु का ऑक्साइड ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। 2 को हम बताए ना। एक धातु के, जब ध्यान देना बाबू, जब वह धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, जल मतलब क्या बाबू? H2। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? धातु का हाइड्रोक्साइड। तो 2 गो बनेगा। धातु का एक ऑक्साइड बनेगा और धातु जब जल के साथ क्रिया करेगा तो धातु का भी हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, OH। धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। 2 चीज़ ध्यान देना यहाँ पर कि धातु का हाइड्रो ऑक्साइड कब बनेगा और धातु का ऑक्साइड कब बनेगा। एनीबॉडी कोई बताएगा कि धातु का ऑक्साइड कब बनेगा और धातु का हाइड्रो ऑक्साइड कब बनेगा? तो हम बतलाए हैं, आप गौर नहीं किया है। बोलो। हाँ, जब ठंडा जल के साथ क्रिया करेगा या जो जल में धातु घुल जाएगा वह धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और जो धातु जल में नहीं घुलेगा वह धातु का ऑक्साइड बनाएगा। तो जल में कौन नहीं घुलेगा? जल में कौन नहीं घुलेगा? तो यहाँ से हम बतलाए थे ये नहीं घुलेगा। क्या जल में बाबू एल्युमिनिया का घुलते हुए देखे हो? क्या जल एल्युमिनिया में गर्म पानी रखे हैं तो क्या एल्युमिनिया घुल गया है? पिघल गया है? नहीं पिघला है। लोहा पिघला है? नहीं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड बनेगा। ओके, आगे चलिए बाबू। अच्छा, और क्या रखे यहाँ पर? कैल्शियम रख दिए, पोटेशियम रख दिए, मैग्नीशियम रखेंगे। मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस बनाएगा, होल ट्वाइस। और यहाँ पर क्या मुक्त करेगा बाबू? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ध्यान देना बात को।
यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, क्या यहाँ ऑक्सीजन 2 है 1 है। तो 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुना करेंगे 2 से। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पर कितना है 1 है, कोई दिक्कत है। हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 2 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ओके, ये होता है गर्म जल से क्रिया करेगा। किसके साथ करेगा, गर्म जल के साथ। अच्छा, भाप के साथ कौन कौन क्रिया करेगा, एल्युमिनियम भाप के साथ है। तो भाप के गैस होता है ना H2O, तो जी दे देंगे यहाँ पर। जी माने क्या होता है गैस, जी माने क्या होगा, और ये एल्युमिनियम क्या होता है एस माने सैल्यूट यानी कि ठोस। एक्वा सॉल्यूशन माने होता है द्रव, AQ लिखा जाता है। AQ जहाँ लिखना मिलेगा ये से एक्वा सॉल्यूशन यानी किसे कहते हैं द्रव। जहाँ G लिखा मिलेगा उसे कहते हैं गैस, और जहाँ S लिखा मिलेगा उसे कहते हैं ठोस। सॉलिड होता है ना, सॉलिड माने कि ठोस। तो ध्यान देना थोड़ा सा बाबू, एल्युमिनियम जब जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा Ag2O3, और क्या मुक्त करेगा बाबू, यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। बैलेंस है क्या सूत्र, थोड़ा देखिए तो। एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 3, यहाँ कितना है, तो यहाँ हम 3 से गुना करेंगे। कितना से बाबू 3 से, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 होगा ना, यहाँ पर 3 है ना, 3 हो गया। अच्छा, ये बताइए कि हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना है 6, 3 और 2 में गुना करेंगे, 3 दूनी की, हाइड्रोजन कितना 6। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिया है, तो 6 करने के लिए कितना से गुना 3 से गुना। अच्छा, एल्युमिनियम कितना है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए बन गया फार्मूला, इसे कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जी लिख ले बानी, क्या हुई यहाँ पर Al होला। चलो तू लोग सीखल बारा ना, तो फिर का समस्या दिया, चलो बता देला है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो गए। नेक्स्ट बाबू, अच्छा एक और हम बतलाए हैं जिंक, क्या ये पानी में घुलेगा, तो क्या यह हाइड्रोक्साइड बनाया है, नहीं बनाया। अच्छा, जिंक जल के साथ अभी क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अच्छा, हाइड्रोजन कितना है इसमें 2, और ऑक्सीजन कितना है 1, जिंक कितना है 1, ये तो बैलेंस है, ये क्या है बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बाबू, एक इसके बाद लोहा था ना, लोहा जब जल के साथ अभी क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो Fe यह बनता है फेरिक, एक होता है फेरस ऑक्साइड, एक होता है फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक में 2 लगा रहता है, ध्यान देना थोड़ा सा। Fe2O3 इसे क्या कहते हैं फेरस, ये फेरिक है, फेरिक ऐसे क्या कहते हैं फेरस। Fe3O4 फार्मूला कितने बार पूछा है ये चीज़ को, उसमें लिखा है
नहीं लिखा होगा ना, तो थोड़ा गौर से सुना बाबू। इसे क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड। ऐसे क्या कहते हैं? फेरिक। कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके। और कौन सा गैस मुक्त करेगा? क्या बैलेंस है यहाँ पर? देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 4 है। यहाँ पर बैलेंस है 3, यहाँ गुना करेंगे पहले, यहाँ 4 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा, ये 8 हो गया, तो यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे। बैलेंस हो गया? देखो तो थोड़ा सा बैलेंस है या अब है? अच्छा, कितने लोग को बैलेंस करने आ गया? थोड़ा हाथ उठाओ। बैलेंस करना कितने बच्चा सीखा? टोटल सीख गया। चलो अच्छा, इसके बाद क्या था? धातु, ध्यान देना थोड़ा सा। धातु तनु अम्ल के साथ, अम्ल के साथ धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? धात्विक अम्ल बनाता है, यही बतलाए थे, यानी कि लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। क्या मुक्त करता है? क्या बाबू लिखवाए हैं ना हम? जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो धात्विक अम्ल बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, या लवण भी बन जाएगा। जैसे बाबू सोडियम, ध्यान देना थोड़ा सा, HCl से क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो इसे क्रिया करेगा ना, तो ये बनाएगा क्या? NaCl। NaCl क्या है? लवण होता है, लवण होता है ना? हाँ। और कौन सा गैस मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? लवण भी कहेंगे या धात्विक अम्ल कहेंगे? धात्विक। कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू? क्या बैलेंस है यहाँ पर? बिल्कुल है। नहीं है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 1। यहाँ पर कितना है? 2। तो यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे तो क्लोरीन कितना होगा यहाँ पर? 2। यहाँ पर कितना है? 1। तब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जब 2 से गुना किए तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो सोडियम भी कितना हो जाएगा? तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर सोडियम 2, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2, तो यहाँ पर भी क्लोरीन कितना हो जाएगा? 2। बैलेंस हो गया ना। नेक्स्ट बाबू, अच्छा पोटेशियम को करवाते हैं। पोटेशियम जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, अच्छी एक और ख़ास बात, कौन सा अम्ल से क्रिया करेगा? अम्ल हम 2 को बतलाए हैं, एक बतलाए हैं तनु अम्ल और एक बतलाए हैं छांद्र अम्ल। तनु अम्ल के मतलब होता है कि जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होता है और अम्ल की मात्रा कम होता है, यानी कि 90% पानी होता है उसे हम तनु अम्ल कहते हैं, और जिसमें अम्ल का मात्रा 90% होता है उसे हम छांद्र अम्ल कहते हैं। यानी कि जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा हो उसे तनु अम्ल, और जिसमें पानी का मात्रा कम हो उसे छांद्र अम्ल। और छांद्र अम्ल को ही कहते हैं प्योर अम्ल, जिसको हम छूने से या चखने से हमको नुकसान करता है, जिसको हम यूज नहीं करते हैं। और जो तनु अम्ल होता है उसे हम उपयोग करते हैं, इसको हम खाते हैं, पीते हैं, यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अम्ल है? तनु अम्ल है कि छांद्र अम्ल है? तनु अम्ल है। हाँ, आप कहिएगा कि भैया जो ये दिया है HCl ये तो छांद्र अम्ल में आता है, तो इसको हम तनु अम्ल नहीं बना सकते हैं? इसमें पानी मिलाकर
या पानी में इसको मिलाकर HCl का हम तनु अम्ल बना देंगे। HCl का हम क्या बना देंगे? तनु अम्ल बना देंगे। अच्छा, तो यह क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड बन गया ना, पोटेशियम क्लोराइड प्लस, और कौन सा गैस मुक्त करेगा? हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। ठीक, अच्छा ध्यान देना थोड़ा सा बाबू, बैलेंस है क्या? यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर कितना था? हाइड्रोजन 1, क्लोरीन कितना हो गया? अब 2, यहाँ पर कितना है? 1, अब हो गया 2, पोटेशियम भी 2, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, एक और हम लोग देखते हैं जो छांद्र, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, इतना में सीख गया, हो गया ना। अच्छा, बैटरी का सूत्र क्या होता है? H2SO4, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सैट्रिक अम्ल। इसका प्रयोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, कभी से चिल्लाता हो ना, सैट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अम्ल, कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अच्छा, इसको हम सोडियम के साथ क्रिया करा सकते हैं कि नहीं? Na और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या बताए हैं? H2SO4, ये क्या बनाएगा? NaSO4, तो ये क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। क्या हो गया? हाँ, प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए क्या संतुलित है, बिल्कुल है। सोडियम एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी SO4। अच्छा, वह कौन सा धातु है जो अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है, चाहे वह छांद्र अम्ल हो और चाहे वह तनु अम्ल हो? बताइए, वह कौन सा अम्ल है जो वह कौन सा धातु है जिसके साथ अम्ल क्रिया नहीं करता है? तो सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा और तांबा भी हो जाएगा। सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा के साथ में अभिक्रिया नहीं करेगा। सोना, चांदी, तांबा, इसके साथ चाहे वह तनु अम्ल हो चाहे वह छांद्र अम्ल हो। छांद्र अम्ल माने क्या? प्योर अम्ल, प्योर अम्ल के साथ भी क्रिया नहीं करेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू? तो वह कौन सा धातु है? तो याद रहेगा ना, सोना, चांदी, कॉपर कहिए या तांबा कहिए, इसका संकेत होता है Cu। या तनु अम्ल हो या छांद्र अम्ल हो, इसके साथ क्रिया नहीं करता है। ए छोटी हरता, अब पढ़ाई ज़्यादा हो गई, तू निकला घरे जाया, बाहर जा, निकला घरे जा, तार गोबर उबर ठोके उके के होई, सीधे तू घरे निकल जा।
जब वही बच्चा हुआ 2 घंटा पढ़ सकता या वही बच्चियाँ पढ़ सकती है जो घर पर उसको आदत है पढ़ने का, 2 घंटा 4 घंटा बैठती होगी या बैठता होगा। जिसका आदत 2 घंटा घर पर पढ़ने का नहीं है, यहाँ आकर बच्चन की तरह वह खेल खेलेगा। ऐसे तुम बाहर निकल जाओ और नहीं तो शांति से पढ़ाई करो। कब से हम देख रहे हैं तुमको, कभी बोतल उसको देती है, उसका भी पढ़ाई डिस्टर्ब कर दीजिए। नहीं पढ़ने का मन है, चुपचाप बाहर निकल जाओ, अगल बगल डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो यहीं पर मार कर टांग देंगे। आगे चलो। इसके बाद वह क्या बतलाए थे, अम्ल के साथ हो गया, और उसके बाद दिमाग कब्बे से ख़राब किया। कब्बे से हम निगलेक्ट कर रहे हैं उसको, चलो अब सुधर जाएगी, लेकिन लड़की है ना को। इसके बाद क्या था बाबू, अम्ल के साथ हो गया। हाँ, धातु अधातु के साथ क्रिया करता है तो आयनिक यौगिक बनाता है, यही है ना। नेक्स्ट बाबू, धातु 4 नंबर। हाँ, धातु अधातु के साथ है, यही पढ़ाकर हम बंद करते हैं, ठीक ना। धातु अधातु के साथ क्रिया करता है तो आयनिक यौगिक बनाता है। आयनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, आयनिक यौगिक का मतलब होता है मजबूत बंधन। जब ये दोनों आपस में जुड़ता है, धातु अधातु जब क्रिया करता है, जब ये आपस में जुड़ता है, इसका आकर्षण जो बल होता है सबसे मजबूत हो जाता है, इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे धातु में सोडियम अधातु के साथ क्रिया करता है, तो अधातु क्या है, क्लोरीन, इसके साथ क्रिया करेगा तो आयनिक बनाएगा। आयनिक यौगिक मतलब क्या होता है, तो ये प्लस ये माइनस है और ये प्लस है। जब आयनिक माने कि प्लस और माइनस दोनों होना जरूरी है, और दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे, एक बंधन बनाएंगे जो सबसे मजबूत बंधन होता है। इनकी आकर्षण बल सबसे हेवी होती है। तो ये होगा सोडियम क्लोराइड, यही कहलाया आयनिक यौगिक। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। संतुलित है कि नहीं है, संतुलित है ना। यहाँ पर हम पोटेशियम क्लोराइड, अच्छा इस सोडियम क्लोराइड क्या बन गया, नमक। इसे हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, घुल जाएगा। क्या इसे हम गर्म करके क्या अलग कर सकते हैं, सोडियम अलग और ये क्लोरीन अलग। नमक में क्या है, सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम अलग हो जाए और क्लोरीन अलग हो जाए। गरम करके हम कर सकते हैं तो करेंगे, लेकिन इसको अलग करने के लिए काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगा, काफ़ी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगा, तब इसे करेंगे, ठीक ना। क्योंकि इसके आयनिक यौगिक है, इसका बंधन मजबूत है, आकर्षण बल इसका हेवी है, ज़्यादा आकर्षित हो गया है, ठीक। पोटेशियम क्लोराइड ये क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड ये अधातु है, ये धातु है या ना। इसे हम अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा, यहाँ पर बन जाएगा सोडियम और ऑक्सीजन से भी बन जाएगा। सोडियम ऑक्सीजन क्या होता है, अधातु, तो सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा, है या नहीं। नेक्स्ट क्या था, चलिए आज के लिए इतने क्लास रहने देते हैं।
नेक्स्ट संडे को अधातु का